हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। जिन भी बच्चों का एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का संविधान का पेपर है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, वो होता है आपका भारत के राष्ट्रपति का क्वेश्चन। क्योंकि देखिए आप संविधान का पेपर देने जा रहे हैं तो संविधान का जो मेन अधिकारी होता है वो होता है राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति के ऊपर जरूर पढ़िएगा क्योंकि पेपर में ये मान लीजिए राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन आने ही आना है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके विशेष अधिकार पेपर में एक क्वेश्चन कंपलसरी पक्का। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन की शक्तियाँ होती है और उसके विशेष अधिकार कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट लिख दिए गए हैं, मैं आपको उन्हें बताना चाहूँगा। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रमुख, इसका मतलब यह है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सारे गणराज्यों का प्रमुख यानी कि हेड यानी कि लीडर होता है। इसकी एक ये प्रमुख शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति की। दूसरा आपका अनुच्छेद 53(2) के अनुसार सेना का सर्वोच्च सेनापति। किसी भी देश में 3 तरीके की सेना होती है, जल, थल और नभ। एक जमीन पर चलने वाली शक्ति होती है बच्चों, एक होती है वायु वाली शक्ति और एक होती है पानी वाली शक्ति। इन तीनों का जो मेन लीडर होता है सेनापति होता है, वो होता है सेनापति। तो भारत की तीनों सेनाओं का जो मेन लीडर मेन कमांडर जो सेनापति है वो राष्ट्रपति ही है, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद आपका 123 विधायी यानी कि संसद शक्ति प्रदान करना, यानी कि भारतीय संसद को जितनी भी शक्तियाँ प्रदान होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान की जाती है। मान लीजिए संसद ने कोई कानून पास करा, वो कानून तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर या अपना सिग्नेचर नहीं करता। तो ये शक्ति भी बहुत मोस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान प्रदान करने की शक्ति। ये शक्ति विशेष कंडीशन में लागू होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है, कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास एक ऑप्शन अभी भी रहने वाला है कि वह राष्ट्रपति को एक एप्लीकेशन लिखे और उनसे क्षमा मांगे। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो अपने मंत्रिपरिषद से पूरा डिसीजन करके, या मंत्रिपरिषद को भी मत मानिए, वे अपने आप से चाहे तो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में उसे क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 शक्तियाँ आपको लिखनी है। थ्योरी के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। देखिए थ्योरी कैसे बनाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, ये अधिकार जो भी आप लिखना चाहे। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रमुख गणपति भारत का सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। उसके शासन से ही किसी भी राज्य की कल्पना की जा सकती है क्योंकि मोहर तो वही लगाने वाला है। फिर इसी तरीके से लिख दिया कि भारत की तीनों सेनाओं का लीडर या सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति ही होता है। इस तरीके से इन सबको बना के आप एक पैराग्राफ बना सकती है। ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिखना है। इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो हम लिखेंगे थ्योरी वाइज में, यानी कि हेडिंग डाल के। अब शुरू करते हैं आगे की हेडिंग। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है इसमें कार्यपालिका शक्ति। नंबर 1 डालेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी काम को करना है, ठीक है जी। भारत के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री ही मान लीजिए, प्रधानमंत्री के बाद संसद के बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो कि संसद में आते हैं, या मान लीजिए डीएम मान लीजिए, या किसी भी बड़े पद पर जो भी अधिकारी होगा उन्हें नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है। आपको याद रहेगा भारत के कितने भी बड़े बड़े संवैधानिक जो पद होते हैं उन पर नियुक्ति करने का अधिकार विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति को ही होता है, और उस पद से हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को ही होता है। तो इसे बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियां हेडिंग नंबर 2 हमारी ये। देखो ये हेडिंग आपको यहां से निकल जा सकती है क्योंकि सैनिक तो 3 तरीके के होते हैं, एक जल वाला, एक थल वाला और एक वायु वाला। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियों का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। भारत में 3 प्रकार की सेना पाई जाती है। ये 3 प्रकार की सेना है। नंबर 1 जल सेना, नंबर 2 थल सेना और नंबर 3 वायु सेना। इन तीनों का जो मेन कमांडर होता है, मेन अधिकारी होता है, वो राष्ट्रपति ही होता है। ये एक विशेष शक्ति होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं
आगे ये भी लिख सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति सेना को लड़ने का आदेश न दे तब तक सेना लड़ नहीं सकती, और जब राष्ट्रपति सेना को शांत रहने का यानी कि लड़ाई बंद करने का आदेश दे तब लड़ाई बंद हो जाती है। तो ये शक्तियाँ इस तरीके से आपको डबिंग करके लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, राजनयिक शक्तियाँ। हेडिंग नंबर 3, राजनयिक शक्तियाँ। देखिए राजनयिक शक्ति का मतलब खुद राजनीतिक यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ, ठीक है जी। देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है, तो जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सब राष्ट्रपति के अंडर में ही रहते हैं। बिना राष्ट्रपति अनुमति के बिना वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश की राजनीतिक शक्तियों का जो मेन केंद्र होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। जितने भी पॉलिटिशियंस बड़े बड़े फैसले होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक उन पर मोहर नहीं लगाने वाला, उसकी अनुमति नहीं होगी, तब तक कोई भी बड़ा पॉलिटिक्स बड़ा काम नहीं हो सकता। आपको याद रहेगा। या फिर ये मान लीजिए कि विदेश से जितने भी यहाँ पर मान लीजिए विदेश के जो भी राजदूत होते हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, सबके ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस को भी लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। तो ये एक होती है राजनीतिक शक्तियाँ, यानी कि एक देश का दूसरे देश से संबंध बनाने का विशेष अधिकार राष्ट्रपति को होता है। आप जहाँ भी देखेंगे प्रधानमंत्री को देखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पीछे राष्ट्रपति ही होता है। बिना राष्ट्रपति के बिना प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं कर सकते। आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, एक हेडिंग ये रही आपकी और एक ये रही। विधायी का मतलब होता है संसद, यानी संसद की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों का पूरा अधिकार होता है। संसद में जितने भी बिल पास होंगे, चाहे वो कोई सा भी बिल हो, कोई सा भी नियम हो, कोई सा भी कानून हो, वो जब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं देता। तो संसद की जितनी भी शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, इसे बोलते हैं विधायी शक्तियाँ। आप सबको याद रहेगा। आप जब भी हेडिंग लिखो ना तो आर्टिकल डाल देना, ये जैसे 53(1) ये जो आपको याद हो, उसके बाद आप थ्योरी बना के लिखना, आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समाधान। समाधान प्रदान करने की शक्ति। समाधान प्रदान की शक्ति। देखो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था समाधान प्रदान कर सकता है, तो समाधान प्रदान करने की शक्ति यही होती है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को या किसी भी मान लो किसी ने कुछ बड़ा कांड कर दिया है, उसे क्षमा करने की शक्ति विशेष रूप के भारत के राष्ट्रपति के पास ही होती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली क्षमा कर देगा, बकायदा वो अपने पूरी मीटिंग बैठाएगा, बकायदा मंत्री परिषद से पूछेगा, उसके बाद उसे लगेगा कोई ऑप्शन है इसे क्षमा करने का, तो वो क्षमा कर सकता है, क्योंकि लास्ट डिसीजन, लास्ट फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का ही होने वाला है। तो ये मैंने आपको 5 शक्तियाँ बताई है। उसके हिसाब से देखिए मैंने आपके यहाँ भी आर्टिकल लिखे हैं, तो ये वाले पॉइंट यहाँ पर भी आप ऐड करके लिख सकते हैं और इनके हिसाब से आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ या शक्तियाँ कैसी है, ये शक्तियों के अर्थ बना सकते हैं। किसी भी तरीके से लिखे, पेपर वाला आपका स्टार्टिंग का देखेगा और स्टार्टिंग में आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे ना, आपके नंबर पक्के, ईमानदारी से पक्के नंबर आपके। अगर जितने का क्वेश्चन है जितने उसे देने उतने तो वो देगा ही देगा, हो सके आपको ज़्यादा भी दे जाए। उसके बाद ये चीज़ होती है। अब देखो कुछ शक्तियाँ अलग टाइप की भी हो सकती है। मान लीजिए आपातकालीन जो शक्तियाँ होती है उसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे बन गया है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब देखो विशेष अधिकार तो बहुत सारे हो सकते हैं। राष्ट्रपति अभी अधिकार तो मिलने वाले हैं, तो उसके अधिकार हम देख लेते हैं। जैसे कि एक डालेगा ना न्यायालय के प्रति उत्तरदायी न होने का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि देश में जितने भी फैसले होते हैं उनके प्रति राष्ट्रपति का कोई उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को राजा है, राजा अपनी सीट पर आराम से बैठता है और बाकायदा वो और लोगों को से काम करवाता है। ठीक है जी। और लास्ट डिसीजन जो राजा को लेना होता है। तो ये एक तरीके का इसका विशेष अधिकार है, यानी कि क्षमादान करने वाले अधिकार भी विशेष अधिकार आपको माना जा सकता है। तो न्यायालय के प्रति उसका कोई भी अधिकार नहीं होता, यही इसका एक विशेष अधिकार भी हो गया।
ठीक है, इसे बोलते हैं विशेष अधिकार। दूसरा ले लीजिए समाधान प्रदान करने का अधिकार, किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो यह भी विशेष अधिकार हो सकता है। तो 2 अधिकार तो आपके हो गए। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने डाल लिखा है गिरफ्तार या कारावास के विरुद्ध विशेष अधिकार, यानी कि कोई बंदा गिरफ्तार हो गया है उसे बाकायदा माफ़ किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने कोई क्राइम करा है, उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई है, ऐसी कंडीशन में उसे माफ़ी दे सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। तो आपको याद रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद से छुटकारा सिर्फ कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति। तो इसका एक विशेष अधिकार हो गया। देखा जाए तो विशेष अधिकार इनमें से निकाले जा सकते हैं। क्षमादान प्रदान करने का अधिकार पहला पॉइंट हो गया। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है या उत्तरदायी नहीं होता, ये बात की बात है। इसमें कह रहा है कि न्यायालय के प्रति विशेष अधिकार होता है उसे, ठीक है जी, यानी किसी को माफ़ कर सकता है, ठीक है, किसी को मृत्युदंड से भी माफ़ी दिला सकता है, ठीक है। तो ये तो 3-4 अधिकार हो गए। जब आपका पेपर में पूछेगा तो राष्ट्रपति की या तो शक्तियाँ पूछेगा या फिर पूछेगा विशेष अधिकार। और देखिए ये एक साथ ही बना के पूछ ले जाते हैं। ये थ्योरी वाइज मैंने आपको बता दिया। इससे आप एक पैराग्राफ बनाइएगा, फिर ये आप 5 हेडिंग लिखिएगा और ये हेडिंग इनसे बिल्कुल टच है, इन्हें ही आप इनमें डबिंग कर देना, आपकी शक्तियाँ हो जाएगी। और विशेष अधिकार आपके ये रहे क्षमादान का अधिकार यानी कि विशेष अधिकार। उसके बाद राजनीतिक अधिकार यानी कि विशेष अधिकार, यानी कि इन्हें भी आप विशेष अधिकार में डबिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने बनाया है, आज का क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बनाएंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, क्योंकि एक शक्तियाँ तो पेपर में आने वाली है, या तो यह वाला आएगा या फिर आएगी आपातकालीन वाली। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इतना ही होने वाला है, चाहे तो आप इसमें आपातकालीन शक्ति ऐड कर दीजिए, ये आपका बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।